जिंदगी ने दर्द दिया इतना कि कुछ रंगों से छुपा लिया और कुछ शब्दों में सजा लिया। हाँ, इतनी प्रेम कविताओं में रहने के बाद भी आपने अपने अरमान जाहिर नहीं किए। हाँ, ये एक तुकबंदी थी। तो मैं बस अपने अरमान, जो होता है ना कि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो बस लिखने में अच्छे होते हैं, और जब उन्हें बोलना पड़ता है सामने तो वो आधी बात तो बोल ही नहीं पाते हैं। अच्छा, तो आपने पेंटिंग करके सीधा सोशल मीडिया पे डाल दिया? किसी कॉमन फ्रेंड की लिस्ट में किसी को दिखी, अमेरिकन को, और उसने पसंद की और उसने मेरी एक पेंटिंग खरीद ली। तो वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ पेंटिंग्स करने का। तो जो उपन्यास लिखने का जो प्रोसेस है वो आपके दिमाग में कैसे आता है? एक कहानी आती है, कोई प्लॉट आता है और फिर आप उस पर पूरा उपन्यास लिखते हो? उपन्यास बेसिकली तो हर चीज़ में एक कहानी ही होती है कि एक प्लॉट होता है कि हम क्या लिखेंगे, किस बारे में लिखेंगे। कि मैं बैठे बैठे अक्सर गुम हो जाता हूँ, मैं बैठे बैठे अक्सर गुम हो जाता हूँ, मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। तो पेंटिंग और आपकी राइटिंग में आपस में कोई संबंध है, कोई कोरिलेशन जो आप उसमें बैठा पाते हो? शायद है, और जैसे मैंने कुछ फिल्म्स भी बनाई हैं तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। तो लेकिन बीइंग राइटर आपको ये डर नहीं लगता कि पाठक छूट जाएंगे, क्योंकि एक तरह का नया पाठक वर्ग आपको तैयार करना पड़ेगा? नहीं, ये डर तो नहीं लगता, क्योंकि एक तो हॉरर होते हुए भी इसमें बहुत अच्छी प्रेम कहानी है, और मुझे ये लगता है कि जो पाठक मुझसे पहले से प्यार करते हैं तो वो इतना तो भरोसा करेंगे। और आजकल के बच्चे भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, वो हिंदी को भी रोमन में लिख रहे हैं। हाँ, तब ऐसे में तो और चैलेंजिंग है हिंदी चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उसके लिए कोशिश ही नहीं करेंगे तो हिंदी भी फिर लुप्त हो जाएगी। उनकी रंगों की भी दुनिया है और शब्दों की भी दुनिया है, कविताएं भी लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं। फिर कहानियों को उपन्यास बनते कितनी देर लगती है? अगर प्रेम का कोई स्कूल होता तो ये वहाँ की प्रिंसिपल होती। बहुत बहुत स्वागत है ईरा जी आपका। थैंक यू दीपाली।